chapter we have forestry, environment and water resource management. Forest resource and water management. अगेन ये वाला जो चैप्टर है इसको भी इस बार सेपरेट कर लिया गया है। लास्ट ईयर ये भी क्लब था इसी के साथ एनिमल हस्बेंड्री वाले में। सो फॉरेस्ट रिसोर्स एंड वाटर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, इसके लिए आप देखेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है ये बाइनियल रिपोर्ट है, 2021 का है अभी, और 23 का आना है ना। 23 का भी ड्यू है, 2 साल बाद ये जो IIFSC देहरादून है उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ना में इन्होंने हिमाचल वालों ने ना बड़े सारे एरर कर रखे हैं। सो इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन विजिट दिस साइट आल्सो इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। So according to Indian Forest Report, Indian State of Forest Report 2021, total we have a forest area, and forest cover. What is the difference? So total forest area according to the State of Forest Report 2021, total area हिमाचल का स्क्वायर किलोमीटर, and out of this very dense forest, moderate dense forest and open forest, ये फॉरेस्ट का कैटेगराइजेशन है ना। वेरी डेंस फॉरेस्ट 31.36 स्क्वायर किलोमीटर, मॉडरेट 7100 स्क्वायर किलोमीटर एंड 5180 स्क्वायर किलोमीटर, एंड टोटल इज 15443 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अगेन 27.73%। इन्होंने दे रखा है 27.74%, ये एरर है इसमें। 27.73% जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये भी कितना बता रहा है, 27.73%। और इवन जब आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे ये भी कितना आएगा, 27.74% ही आएगा। तो इतना हमारा अभी क्या है, फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट कवर है। एंड जो फॉरेस्ट एरिया है दैट इज 37948 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 68.16%। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कब का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, 1980, उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, किसी भी स्टेट का 2/3 ऑफ एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। बट जो हिली स्टेट है, जैसा हिमाचल है हिली स्टेट है, हमारा मोर देन 20% ऐसा एरिया है विच डजेंट सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन को जो सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए हमने ये जो टारगेट है वो कितना रखा गया है, 2/3 का मतलब है 66%, है ना। 66% ऑफ आवर जियोग्राफी शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया के अंडर होना चाहिए। बट हमने ये जो टारगेट है इसको फॉरेस्ट कवर के लिए कितना रखा है, 50%, कि हम हिमाचल जो स्टेट है उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, 16% हटा रखा है, 50% एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट। एंड
Out of this, according to SDG goal, 2030 SDG goal, how much area should be under forest? How much area should be under forest? That is 30%. ये हमने 27.73% को कहाँ ले जाना है? 30% तक के लिए। और जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है वो बता रहा है 27.72% हिमाचल का फॉरेस्ट कवर था, इस बार 27.73 है। और अगर नहीं दिया होगा 27.74% ही है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज ये कैलकुलेशन का एरर कर रखा है। सो दिस इज द ट्रेंड इन द फॉरेस्ट कवर। अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर में? Forest cover and forest area. Forest area, any area may be private, it may be private, designated by the government as a forest area. But forest cover में सिर्फ ये जो तीन टाइप के वेरी डेंस फॉरेस्ट आएगा, या मॉडरेट डेंस, या फिर ओपन फॉरेस्ट आएगा। ये तीन टाइप की फॉरेस्ट ही रहेगी। एंड फॉरेस्ट हम किसी भी लैंड को बोलते हैं इफ दैट लैंड दैट इज मोर देन 1 हेक्टेयर हैज अ मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी। अगर हमारे पास जो कैनोपी डेंसिटी है मोर देन 10% है, कैनोपी डेंसिटी समझते हैं ना, जो उसकी ब्रांचेस होती है, अगर उसका डेंसिटी 1 हेक्टेयर के लैंड में मोर देन 10% है, देन दैट पर्टिकुलर एरिया इज डेजिग्नेटेड एज द फॉरेस्ट एरिया। सो दिस इज द फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। ये हमारा फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर के बीच में डिफरेंस है। और इसका अगर आप कैटेगरी वाइज परसेंटेज देखेंगे, ओपन फॉरेस्ट फिगर 10.1 और टेबल 10.1। टेबल 10.1 में देखो अगेन बता रखा है 3163 बेरी डेंस फॉरेस्ट, 7100 डेंस फॉरेस्ट एंड 5180 open forest, and 15443 is the total forest cover. And category wise distribution, that is 33.5% we have a open forest, and very dense forest 20.5%, moderate dense 46.0%। डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर हो सकता है सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में है, बिकॉज आपको पता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है, इसीलिए ज्यादा एरिया है। 28.9% है, किन्नौर 14.7% है, चंबा 14.6% है, कुल्लू 12.1% है, शिमला 9.5% है, कांगड़ा 8.3% है, और सबसे कम हमीरपुर एंड ऊना, ये यहाँ सबसे कम रहता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट इन टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम परसेंटेज में वैसे आप बात करेंगे, परसेंटेज जो वाइज है, ये वाला परसेंटेज नहीं जो इन्होंने फिगर में बता रखा है, परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट है वो सबसे परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसमें सिरमौर है जिसमें 49.33% है, ये लिख लेना, ये मैप वाला नहीं। 49.33% परसेंटेज वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट सिरमौर, देन शिमला 47.21%, 47.21%, देन सोलन 46.02%, देन मंडी 44.95%। ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1921, उसको आप सोर्स रेफर कर सकते हैं। देन एरिया वाइज, अगेन एरिया वाइज वी हैव चंबा, चंबा में सबसे ज्यादा 2453 स्क्वायर किलोमीटर, 2453 स्क्वायर किलोमीटर चंबा, देन शिमला 2422 स्क्वायर किलोमीटर, देन कांगड़ा 2357, एंड लीस्ट है लाहौल स्पीति में, एंड फिर ऊना 158.85 लाहौल स्पीति एंड 632.33 ऊना। ये जो है लिस्ट है, यू कैन रेफर और चेक इट फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये हमारा परसेंटेज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने देखा सिनेरियो क्या है। परसेंटेज में सबसे ज्यादा सिरमौर में है क्योंकि छोटी डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद शिमला है, फिर उसके बाद सोलन है, फिर मंडी है। 19 में पहले मंडी था फिर सोलन था, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा कौन है? चंबा है, फिर शिमला, देन कांगड़ा, और सबसे जो लिस्ट है वो लाहौल स्पीति है, एंड फिर ऊना है। ये हमारा जो है फॉरेस्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका रिपोर्ट है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड जो लॉगिंग, इसका जीएसबीए में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ग्रॉस स्टेट जो जीबीए में इसका जो कंट्रीब्यूशन है
that is 3.28%. 3.28%. 3.28% इन आर जीडीपी, जीबीए वाइज में 3.28% इसका जीबी में कंट्रीब्यूशन है। और जो प्राइमरी सेक्टर के अंडर है, बिकॉज फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इज द सब सेक्टर अंडर द प्राइमरी सेक्टर। अभी हम प्राइमरी सेक्टर कर रहे हैं, फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर पढ़ना है, टर्शरी सेक्टर पढ़ना है। सो दिस इज अगेन द सब सेक्टर ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एंड इट्स शेयर इन द प्राइमरी सेक्टर इज 24.36%। 24.36% is in the प्राइमरी सेक्टर एंड ग्रोथ इज 2.7%। इस सेक्टर में जो हमें ग्रोथ है वो कितना देखने को मिला, 2.7%। 2.7% इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर वी हैव अ ग्रोथ। और ये जो जीबीए में दे रखा है इन्होंने, इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फिगर 10.4, ये यही बता रखा है कि फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का जो करंट प्राइसेस में 6053 और 2.7% है वो ग्रोथ रेट है। और नीचे वाला डायग्राम देखो, इसमें बता रखा है 24.36% इन इन द प्राइमरी सेक्टर एंड 3.28% इन द ऑन द बेसिस ऑफ जीएसबीए। ये इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है हमारे सेक्टर का, दैट इज द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग आपको पता है, टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज दिस सेक्टर बिकम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो गवर्नमेंट इसको प्रोमोट कर रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं, कंजर्वेशन डेवलपमेंट फॉरेस्ट का हमने कैसे बनाना है। तो अगर हम इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम से पहले एक सिल्वीकल्चर वाला प्रोग्राम चला है। उसमें 3 ब्लॉक्स में ग्रीन फेलिंग के लिए, you know the meaning of silviculture, what is silviculture? Silviculture is the farming of plantation of plants, है ना, जहां पर आप जंगल उगा रहे हैं वो उसको सिल्वीकल्चर बोला जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिव द परमिशन फॉर द ग्रीन फेलिंग इन द 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स की जो ये 3 रेंजेस हैं वहां पर ग्रीन जो फेलिंग है वो बता रखी है। पर्टिकुलरली जो आपके ट्री है ये है खैर, चील एंड साल। खैर, चील एंड साल। ये एक पोंटा ब्लॉक, पोंटा डिवीजन का पोंटा रेंज है। और एक है नूरपुर रेंज। नूरपुर डिवीजन भी है फॉरेस्ट का और रेंज भी है। बिलासपुर डिवीजन है और इसकी भराड़ी रेंज है। ये रेंज समझते हैं ना, फॉरेस्ट का डिवीजन होता है। जैसे फॉरेस्ट में पहले एक बीट होती है, उसमें फॉरेस्ट गार्ड देखता है उसको, उसके ऊपर एक ब्लॉक होता है, 2 या 3 फॉरेस्ट गार्ड को क्लब करके एक ब्लॉक बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर 7-8 फॉरेस्ट जो गार्ड या 2-3 जो बीओज हो गए, ब्लॉक ऑफिसर हो गए, उससे एक रेंज बनती है ना। फिर रेंज के ऊपर कौन होता है, डीएफओस, जिनको हम डिप्टी फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी बोलते हैं। तो ये जो 3 डिवीजन है दैट इज पोंटा डिवीजन, नूरपुर डिवीजन एंड बिलासपुर डिवीजन। यहाँ पर पोंटा रेंज इसके अंडर की एंड नूरपुर रेंज और बिलासपुर रेंज, बिकॉज ग्रीन फेलिंग आप नहीं कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हैज गिव परमिशन फॉर द ग्रीन फेलिंग ऑफ दीज 3 ट्रीज, दैट इज खैर, साल एंड चील। Then again, what are the initiative by the state government schemes? जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है वो कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, ये भी आपको रैंडमली पता होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है टू राइट अबाउट द डिफरेंट फॉरेस्ट स्कीम्स दैट एग्जिस्ट इन द दिस डिपार्टमेंट। सो इसमें भी आप देखिए कि 5-7 स्कीमें हैं, काफी टाइम से ये चल रही है। एक इसमें है सामुदायिक वन समृद्धि योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना। वन संवर्धन योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, वन समृद्धि, जन समृद्धि, एक बूटा बेटी के नाम, विद्यार्थी वन महोत्सव योजना,
विद्यार्थी ये लिख लेना, ये शायद नहीं है। विद्यार्थी वन मित्र योजना। विद्यार्थी वन मित्र योजना। नहीं, दी है, इसमें भी है। विद्यार्थी वन मित्र योजना है। अमृत सरोवर है। और एक जलधारा भी थी। जलधारा, हिमधारा। हाँ, जल सरोवर भी है, हिमधारा भी है एक। वन समृद्धि, जन समृद्धि। ये जो स्कीम है, इसका मोटिव है सरकार का पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो लोकल कम्युनिटीज है उनको एंगेज करना है, बिकॉज आपने देख रखा होगा वी हैव फॉरेस्ट राइट, जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एफसी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980। तो इसके तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, हमने जो लोकल कम्युनिटीज होती है दे हैव अ सर्टेन राइट्स ऑन दिस दीज फॉरेस्ट। उनको जैसे लोग घर बना रहे हैं, एक टीडी राइट्स होते हैं उनके, है ना, जो अगर उन्होंने अपना जो मकान है, जो उससे इमारती लकड़ियां लेनी है, उसके ऊपर भी उनके राइट होते हैं, और वो अपने अ, इस फॉरेस्ट में वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, है ना, और जो उनका बाकी अपने पशु के लिए पतिया ला सकते हैं उसमें, उस जंगल से, है ना। तो इनके जो सर्टेन राइट्स हैं, किस तरह से हमने जो कम्युनिटी है उसको एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस उनमें लानी है ना। आपने चिपको आंदोलन का नाम सुन रखा होगा, प्रेजेंटली न्यूज में भी था, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड विद द 50 years ऑफ दिस चिपको आंदोलन, है ना, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में चला था। तो किस तरह से जो ये जंगल है, आज आप देख रहे हैं, एक तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, दूसरा इलीगल फेलिंग हो रही है। जो लोग, जहाँ पर सपोज अगर देवदार के पेड़ है तो वहां से स्मगलिंग हो रही है, जिस रीजन में नहीं है तो उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो किस तरह से जो कम्युनिटीज को है हमने कि ये जो जंगल है ये आपके जंगल है, इस तरह की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम लोगों में आनी चाहिए ना। लोकल कम्युनिटीज को हमने पार्टिसिपेट करना है, ताकि अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, हम जो इसके फॉरेस्ट पोचर्स है, फॉरेस्ट की जो स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम किस तरह से चेक और बैलेंस बना सकते हैं। ये जो स्कीम है उसके लिए सामुदायिक वन संवर्धन योजना, बिकॉज वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट हमें क्या करते हैं, हमारी जो हम एक हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन आपको पता है लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोविड टाइम में तो हमने देखा ही, है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये खुद ले रहे हैं, जो कार्बन ट्रैप का काम है वो भी करते हैं, है ना, और हमारा सॉयल इरोजन को रोकते हैं, और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको मैनेज कर रहे हैं, और जो वाटर साइकिल है या जो रेनफॉल है उसको लाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो बड़े सारे जो बेनिफिट्स हैं इसके फॉरेस्ट के हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, दैट इज फॉर दिस सामुदायिक वन संवर्धन योजना। ये ताकि हमें जो फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व करना है, उसकी ग्रीन फेलिंग नहीं करनी है, उसकी जो स्मगलिंग है उसको हमने किस तरह से रोकना है, इसके लिए हमें कम्युनिटीज को we have to make the maximum participation of the communities. Then वन समृद्धि जन समृद्धि। वन समृद्धि जन समृद्धि का मतलब है दैट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर, NTF, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या होता है, व्हाट इज दिस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, व्हाट इज दिस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टिम्बर? टिम्बर होता है इमारती लकड़ी, है ना। अदर देन जो ये जो लकड़ी बनाने का काम है, उससे सिवाय जो नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, दैट कैन बी यूज्ड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, है ना, दैट कैन बी यूज्ड बाय द कम्युनिटी। जो इसके साथ लोग रह रहे हैं, उनकी जो फॉरेस्ट के ऊपर राइट है ना, उनके जो राइट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो हमने फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व करना है, और जो जो हमारी कम्युनिटीज है उनकी लाइवलीहुड को भी हमने हमने प्रोटेक्ट करना है। लाइवलीहुड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने आजकल एक मशरूम होता है जिसको गुच्छी नाम देते हैं कई जगह में, है ना। ये बड़े सारे जो हाई रिचेज है हिमाचल के, वहां पर देखने को मिलता है। तो लोग कैसे उसको जंगल में जाते हैं उस गुच्छी को, और फिर बाद में बेचेंगे, काइंड ऑफ एक मशरूम का ये जो वेराइटी माना जाता है ना। तो उससे क्या हो रहा है, उनकी इनकम जनरेट हो रही है। और बड़े बार आपने देवदार के जो बीज है लोग उसको बेच रहे हैं।
तो इस तरह का किसी भी तरह का जो नॉन फॉरेस्ट नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है जो, और नॉन टिम्बर में इसके लिए अलग से हमने एक्ट बना रखा है कि कौन कौन सी जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इसको गाइड करता है कि कौन कौन सी ऐसे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिसको कि जो लोग हैं वो बेच सकते हैं, कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, इसका ये काम है। तो इसीलिए हमें जो जंगलों को तो बचाना ही है, साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को भी हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। इसके लिए वन समृद्धि जन समृद्धि चलाई गई है। एंड देन नेक्स्ट इज द, ये 2019 में स्कीम शुरू किया था, एक बूटा बेटी के नाम, मीन्स ये भी जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, बिकॉज जंगल और जो लड़की जो हमारा फीमेल गर्ल चाइल्ड है वो दोनों ही वल्नरेबल है। तो किस तरह से हमने जो उसको है, जब बेटी का जन्म हो रहा है, 5 जो सैपलिंग के ट्रीज है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, और उसकी जो केयर है वो भी उनके द्वारा ही करनी है ना। तो ये स्कीम इसके लिए थी, विद्यार्थी वन मित्र योजना। इसके तहत टू मेक द अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर रोल इन द एनवायरनमेंट। जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनका एक मेजॉरिटी रोल, मैक्सिमम जो रोल है वो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने के लिए हो सकता है, कम्युनिटी को अवेयरनेस करने के लिए हो सकता है, और उनको फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और एनवायरमेंटल चेंज या एनवायरमेंट के लिए उसका जो क्या रोल है वो रहता है। इसके लिए विद्यार्थी वन मित्र योजना है चलाई गई थी, है ना, और स्टूडेंट को मोटिवेट करना है कि ताकि वो जो कम्युनिटीज को है इसके बारे में अवेयर करे और सेंसिटाइज करे। दिस इज द वन समृद्धि योजना। देन अमृत सरोवर है, एक अमृत सरोवर जो प्रोग्राम है, इसके तहत 155 साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर रखी है। इसमें से भी 147 को तो हमने डेवलप कर रखा है अमृत सरोवर के तहत। और एक जल भंडारण में भी 82 प्लेसेस है, उसको हमने किस तरह से जो वाटर है उसको गैदर करना है, इसके लिए स्कीम चला रखा है। और पिछली गवर्नमेंट में ये हिमधारा करके थी, इसको, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर के, है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर के, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर के, उनको हाउ वी प्रिजर्व दैट, है ना, उनको उनको जो हमें वो किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके लिए ये जो हिमधारा स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। सो दीज आर द स्टेट रन स्कीम इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट। सो सामुदायिक वन संवर्धन योजना, वन समृद्धि जन समृद्धि, एक बूटा बेटी के नाम, विद्यार्थी वन मित्र योजना, और अमृत सरोवर, जल सरोवर एंड हिमधारा, these are the different schemes in the field of forest that is run by the state government. Then other than these scheme that is funded and implemented by the state government, we have some another scheme that is externally funded schemes, which is financially support by the some external agency. We can have KfW Germany, and it can be by the JICA, it can be by the वर्ल्ड बैंक। सो हिमाचल प्रदेश, इसमें जो दो स्कीम है, एक तो है अर्लियर ये 3 स्कीम्स थी, इस बार एक इसे हटा रखा है, KfW जर्मनी, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, KfW जर्मनी की असिस्टेंस से ये जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। ये कांगड़ा और शिमला डिस्ट्रिक्ट में पूछी गई है, ये चेस में कई बार। कांगड़ा और जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर चल रही है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर सिंस 2015, 2015 से ये चल रही है। और ये रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट, रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट, इसके लिए हमने जो ये प्रोग्राम है चला रखा है, और इसका टाइम पीरियड है 7 ईयर के लिए। उसके बाद एक और है जायका, जिसको फंड कर रही है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जो स्कीम है इसका नाम भी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट।
इसको भी कौन चला रहा है? जायका चला रहा है। ये जो इसका हेडक्वार्टर है, पहले इसका जो हेडक्वार्टर है वो शमशी कुल्लू में बताते थे पिछले इकोनॉमिक सर्वे में, बट अब इसका हेडक्वार्टर शिमला में दे रखा है। हेडक्वार्टर शिमला, और जो रीजनल ऑफिसेज है वो एक कुल्लू में है शमशी, और दूसरा रामपुर है। और ये भी जो स्कीम है वो चल रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, शिमला, और किन्नौर, कांगड़ा, ट्राइबल एरिया ऑफ किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी। किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, कांगड़ा एंड शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर। इन रीजन में ये जो स्कीम है वो चल रहा है। द ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है? टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड, to improve the livelihood of the productive potential using pasture dependent communities by increasing forest cover density and productive potential using scientific and modern forest management। तो ये जो एजेंसी है जो फॉरेस्ट के ऊपर, हिमाचल प्रदेश, हमने क्या बताया, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड इनकी हमने कैसे स्क्वायर करनी है, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसमें हम देखेंगे जो जायका है वो उनको क्या देगी, पूरे वर्ल्ड में इसके जो ऐसे प्रोजेक्ट है वो चलते हैं। ये साइंटिफिक वे में हमने फॉरेस्ट को किस तरह से प्रिजर्व करना है, कैसे फॉरेस्ट को हमने मैनेज करना है, एंड हाउ टू सिक्योर द लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो पेस्चरल कम्युनिटीज है, जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है ना, कैसे इसको जो हमने प्रिजर्व करना है और कैसे इसको हमने डेवलप करना है, हाउ हाउ टू मैनेज द फॉरेस्ट। इसके लिए जो जायका के द्वारा है ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। 2023 तक के लिए जो ये प्रोग्राम है ये भी पूरा हो जाना चाहिए। एक इसमें और थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो चलाई गई थी, इस बार तो इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में नहीं बताया हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित थी। इस स्कीम को इस बार नहीं डिस्कस किया गया है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट। ये 80-20 में इसको वित्त पोषित थी। 80% वर्ल्ड बैंक दे रहा है, 20% स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है, और ये भी 2015 से चल रही थी जो कि 21 में पूरी हो गई हुई है। ये हमारे आज तक के जो 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो एक्सटर्नली फंडेड थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फेड एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फेड एग्रीकल्चर। इसमें कि हमने जो क्लाइमेट का जो असर पड़ रहा है, एडवर्स क्लाइमेट का एग्रीकल्चर के ऊपर असर रह रहा है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था। सो दीज आर द एक्सटर्नली फंडेड गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसमें कि हमने देखा एक KfW जर्मनी कर रही है, और एक जायका कर रही है, और एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा था, और इसको इस बार से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2021 में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पूरा हो गया हुआ है। फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप देखेंगे एक तो इनका जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी नया डाल रखा है इन्होंने इस बार के सर्वे में, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट के इसमें क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें आपने देखा होगा एक तो हमने प्लास्टिक बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसमें सारे के सारा पॉलीथीन बैग्स है, प्लास्टिक, थर्माकोल, कटलरी है, स्टिक्स, फोक्स, नाइफ, स्ट्रॉ, इस तरह का जो हमने सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सारे का सारा बैन कर रखा है गवर्नमेंट के द्वारा, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्यों कर रखा है? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो है ये प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट है इसको हमने बैन कर रखा है। इसके लिए एक स्टेट लेवल में, चीफ सेक्रेटरी की लेवल में, हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बना रखा है। जो वॉयलेट करेंगे उनको स्पेशली जो है वो फाइन भी, इसी के लिए हैवीली फाइन भी किया जाएगा। ये है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेज,
क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेज। मॉडल इको इको सेंसिटिव जो हम इको जो विलेज है वो हमने बनाने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें लगभग 19 जो विलेजेस है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमने जहाँ कितना रिड्यूस करना है बाय 50%। 19 हमने ऐसे विलेजेस है जो फाइंड कर रखे हैं जिनको मॉडल इको विलेज डेवलप किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। R&D प्रोजेक्ट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो किए जाएंगे कि हमने जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। देन शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान, एससी डेवलपमेंट प्लान के तहत, एससी डेवलपमेंट प्लान के तहत अगर आप देखेंगे, इसमें भी जो फार्म एससी फैमिलीज है, दैट इज मार्जिनल एंड स्मॉल फार्म फैमिलीज, उनको हमने जो सोलर सोलर पावर प्लांट्स है उसकी जो रिस्टोरेशन है वो किस तरह से करनी है। एक तो जो एससी कम्युनिटीज होती है ना, दे रन द ट्रेडिशनल घराट्स, है ना, वो जो घराट्स होते थे, मिल्स जिसमें वो फ्लोर फ्लूर वगैरह पीसा जाता है, गेहूं पीसा जाता है, उसको घराट कहते हैं ना। तो उसको हमने कैसे रिस्टोरेशन करना है, और वाटर लिफ्टिंग हीटिंग किस तरह से जो हमने उनको सोलर सोलर पंपिंग की हेल्प से जो सोलर लाइट्स है वो हमने उनको एम्पावर करना है ऐसी कम्युनिटीज को, ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहे और उनकी जो लाइवलीहुड है उसको भी हम सिक्योर कर सकें। एक इसमें स्टेट लेवल एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड है, ये जो है इसमें एक स्टेट लेवल का एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए जिसने एफर्ट्स कर रखे हैं उनको हम स्टेट लेवल का जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। स्टेट नॉलेज सेल, स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो गवर्नमेंट है इसमें हमारा पर्टिकुलरली आप देखेंगे जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल जो इकोसिस्टम है, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, इकोसिस्टम समझते हैं ना, इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, उसका किस तरह से हाउ वी कैन प्रिजर्व, हाउ वी कैन कंजर्व दैट, है ना, इसके लिए एक सर्वे किया जा रहा है। हमने इन डिस्ट्रिक्ट को तो पूरा भी कर रखा है, और कौन रहा है इसको, स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरा साइंटिफिक जो वे में है इसको हम स्टडी करते हैं। और इसमें हमने अभी तक के लिए जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, एडेप्टेशन जो प्लान है वो कहाँ कहाँ कर दिया है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ कंप्लीट कर दिया है। शिमला, कुल्लू और जो मंडी में है वो इसका प्लान फिर से बनाया जाना है। क्या बात कर रहा हूँ मैं कि जो चेंज है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, कि जो एक चेंज आया है एनवायरनमेंट में, हमारा जो इकोसिस्टम किसी की वजह से कल्चरल में इकोसिस्टम में चेंज आया है, हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम में चेंज आया है, बिकॉज आपको पता है ना मैन और जो एनिमल है उनका किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हमने करा क्या, हम या तो उनके उनके हैबिटेट में चले गए, हमने जंगलों में सड़कें बना दी, हमने जंगलों में हमने शहर बसा दिए, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो क्या जो उसका इकोसिस्टम है, हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम है ना, जहाँ कहीं पानी का चश्मा था, अगर सपोज कहीं यहाँ सोलन में आपका पानी का चश्मा, उससे ऊपर को आपने बिल्डिंग्स बना दी, वहाँ सेफ्टी टैंक्स बना दिए, उसका जो वाटर साइकिल है वो खराब हो गया है। तो हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम है एंड सोशल कल्चर है, ये हमने किस तरह से इसका जो प्रिजर्वेशन करना है, हाउ वी कैन प्रिजर्व दैट एंड व्हाट इज द vulnerability ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट, उसके लिए हमने जो एक सर्वे है वो स्टेट लेवल नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जा रहा है। तो वी हैव डन दिस प्लान इन द किन्नौर एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, नाउ अंडर प्रोसेस इन द मंडी, शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो है अभी ये जो प्लान है वो अंडर प्रोसेस है। ये क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फिनेंस इन रूरल इंडिया, इसके लिए एक जो जर्मनी है वो हेल्प कर रहा है। जो पीआरआई है, महिला मंडल हैं, उनको कैसे हमने सेंसिटाइज करना है, इन इंस्टीट्यूशन को हमने किस तरह से प्रमोट करना है। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज।
नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो फंड है ये क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हेल्प कर रहा है। और ये इसको हमने देखा था, मैंने बताया था ना, नाबार्ड को हमने नोडल एजेंसी बना रखा है। और ये है किसके अंडर? यूएनएफसीसी, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ये इसने इसको ऑथराइज कर रखा था। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, स्मार्ट रेजिलियंट जो फार्मिंग है वो हमने कैसा करना है। और ये कहाँ चल रहा है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। जो COP27 हुआ था ना, उसमें भी, COP27 में भी इसका जो एक डेमो है वो दिखाया गया था, किस तरह से जो ये ड्रॉट प्रोन एरियाज है, 3 ब्लॉक है सिरमौर के, मैंने बताया था आपको। जो हमारे पास 3 ब्लॉक्स है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के, वहाँ पर कैसे हम जो क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग है ना, जो ड्रॉट एरियाज है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ पर हम इस तरह की जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। इसके तहत जो है वो हमने, ये नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है ना। और इसका जो मॉडल है हमने वो COP27 जो कि इजिप्ट में हुआ था ना, COP27 इजिप्ट में, उसके लिए हमने इसको दिखाया भी गया था, है ना, कि क्या जो है इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बताया गया था। हाउ वी कैन, जो रूरल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, हम कैसे जो इसमें उनका क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज है वो उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। देन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में, इसमें हमने एक हिम कोस्ट बॉडी है, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसका क्या काम है? ये क्या करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सस्टेनेबली हम उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, ये सिम कोर्स का काम होगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं इसमें। आप देखेंगे बड़े सारे जो रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, यंग साइंटिस्ट है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी हम बनाएंगे, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हो गए, डिफरेंट एनजीओज, एसोसिएशंस, वो इसमें इंडल्ज होगी, है ना। तो साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए हमने हिमकोस्ट बॉडी बना रखी है, हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसका काम क्या होगा? इनोवेशन, और हमने जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये इस हिमकोस्ट का काम रहता है। जिसमें जैसे आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ये भी ये काम करेगा। कौन देखेगा इसमें भी? नोडल एजेंसी कौन है? हिम कोस्ट है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, जैसे कि हमारा जो ग्लेशियर्स है उसका साइज कितना डिक्रीज हो रहा है, सैटेलाइट इमेजिंग जो हम करते हैं ग्लेशियर्स की, कितना जो उसका क्लीन ग्लेशियर्स थे और जो डेब्रिस वाले ग्लेशियर है, कितना उसके जो साइज में है। पिछले 10 सालों में हम एक कंपैरेटिवली ऐसी स्टडी करते हैं कि कितना जो उसका साइज है वो श्रिंक हुआ है ना। और मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स, एक तो मैपिंग किसकी करेंगे? सीजनल स्नो कवर, जो सीजनल स्नो कवर है ना, वो भी कौन देखेगा? हिम कोस्ट करेगा, हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये एक तो स्नो कवर, जो सीजनल स्नोफॉल हो रहा है, कितना जो स्नोफॉल है इसको मेजर करता है, और जो ग्लेशियर लेक्स है उसकी भी ये स्टडी करता है। तो इसमें ये बताया भी गया है, जैसे इन्होंने 2001 और 18 तक का जो ये फिगर्स है वो बता रखे हैं कि हमारे पास जो ये ग्लेशियर बेसिन है सारे, मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग बेसिन है। चिनाब का बेसिन अलग है, रिवर बेसिन समझते हैं आप, जहाँ से जो वाटर कैचमेंट एरियाज होते हैं, चिनाब का है। देन वी हैव ब्यास, रावी, बास्पा एंड स्पीति, इनके जो अलग अलग वाटर कैचमेंट एरियाज हैं, या जो उनके उनके जो बेसिन्स है, उसमें कितना जो श्रिंकिंग है वो उस साइज में हो रखा है, ये इन्होंने एक स्टडी भी कर रखा है इसमें। चिनाब जो बेसिन है, ये भी इस तरह का जो क्वेश्चन है एक बार एचएस में पूछा है। चिनाब जो बेसिन है उसका जो एरिया, उसके ग्लेशियर का जो एरिया है वो 3.51% डिक्रीज हुआ है, क्लीन ग्लेशियर्स का। समझ रहे हैं? एक क्लीन ग्लेशियर होगा, एक डेब्रिस वाला। डेब्रिस वाला होता है ना, इसमें से मिट्टी मुट्टी होती है ग्लेशियर्स में। जो इसके जो क्लीन ग्लेशियर्स थे चिनाब वाले बेसिन में,
क्लीन ग्लेशियर का जो डिक्लाइन है 2001 टू 2018 तक के लिए 3.51% का डिक्रीज हुआ है। एंड जो डेब्रिज वाला ग्लेशियर है उसमें 1.17% का डिक्रीज आया है। देन ब्यास बेसिन में भी है वो डिक्रीज ऑफ क्लीन क्लीन में 5.15%। एंड डेब्रिज में कितना है 1.88%। रावी बेसिन में 3.21%। रावी बेसिन में कितना है 3.21% और 1.46 है डेवरेस्ट में। बास्पा में 4.18%। क्लेन में है और डेब्री में कितना है 2.34%। स्पीति बेसिन में 2.74% और डेब्री में कितना है 1.88%। तो ये जो हमारा अगर आप क्लीन ग्लेशियर है तो सबसे ज्यादा कहाँ श्रिंक हुए हैं ब्यास बेसिन में, है ना। कितना हुआ है 5.15%। और सबसे कम कहाँ हुआ है कौन से बेसिन में है, बास्पा। ठीक है, बास्पा में हुआ है और बास्पा में सबसे कम है क्लीन और ब्यास में सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे ज्यादा जो श्रिंक है वो ग्लेशियर्स कहाँ हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे डेवरिस वाले हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ श्रिंक हुए हैं, हम्म, बास्पा। ठीक है 2.34%। तो ये जो है ये हम हिमकोश के द्वारा स्टडी करते हैं कि कितना जो ग्लेशियर्स का साइज है, स्नो कवर क्या रहा है और जो ग्लेशियर्स लेक्स फॉर्मेशन है उसका उसका कितना क्या इम्पैक्ट रह रहे हैं एनवायरमेंट में। दिस स्टडी इज डन बाय द हिमकोस्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक जो ये पारचू लेक है तिब्बतन हिमालयाज में, इसका भी जो रेगुलर टोनिंग है, रेगुलर मॉनिटरिंग है वो इस हिमकोस्ट के द्वारा की जाती है। फिर अदर अगर आप इनिशिएटिव देखेंगे इसमें एक विलेज भोग शोगी है, वहां पर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी सेंटर बना रखा है। हिम कोस्ट का साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी विलेज एट विलेज भोग इन शोगी। और ये बड़े सारे साइंस चिल्ड्रन साइंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में और सब डिवीजन लेवल में, सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके द्वारा इसके तहत जो है एक इन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन कर रखा है। और किस तरह से जो ट्रेनिंग है प्रोवाइड करवाए गए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। आपको पता है कि हिमाचल में बड़ी सारी जैसी है ना, ये हिमालयाज वाला ही रीजन है। आपको पता है संजीवनी भी जो हिमालय से ही लेके गए थे हनुमान जी। तो ये जो हमारा कल्टीवेशन है मेडिसिनल प्लांट्स है इनको हम किस तरह से एक जो अल्टरनेट लाइवलीहुड है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना। और इस तरह की इन्होंने कई जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है ये 3 फाउंड कर रखी है। एक तो सुराल भटोरी पांगी में है, उड़ान भटोरी पांगी, और एक नैन घार है चंबा में, नैन घार मुरिंग तहसील ऑफ उदयपुर। ये 3 जो हेरिटेज साइट है वो हिमकोश के द्वारा चलाई जा रही है। और हिमकोश क्या कर रहा है जीआई टैग के लिए, हिमकोश जीआई टैग के लिए भी ये अप्लाई करवा रहा है। इसमें आपने देखा होगा ये जो जीआई टैग है कुछ एक इसके जो हमें जीआई टैग वो अभी तक के लिए मिल रखे हैं। बड़े सारे जीआई टैग में भी ऐसा है जो चेन्नई जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल चेन्नई है ऑफिस है वहाँ इसने अप्लाई कर रखा है। और कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कहाँ पर है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। तो इसमें आप देखिए जो हमने अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रार ऑफ जीआई चेन्नई, इसमें है सिरमौरी लोहिया, है ना। ये एक सिरमौरी लोहिया एक ओवरकोट टाइप का होता है। और हिमाचली कैप, सिरमौरी लोहिया और हिमाचली कैप और सेपू बाड़ी, है ना। सेपू बाड़ी का आपने नाम सुन रखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी को बड़ी पसंद है सेपू बाड़ी। तो ये जो हमारी सेपू बाड़ी है, सिरमौरी लोहिया है, हिमाचली कैप है, ये जो 3 है इनका हमने कहाँ अप्लाई कर रखा है जीआई चेन्नई के पास कि हमें इसमें क्या मिलना चाहिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999। और जो ये हमारे कुछ 5-7 ऐसी आइटम्स हैं जिनमें कि हमें जो हमारा प्रोसेस है काफ़ी आगे है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका
एप्लीकेशन है। इसमें आप देखेंगे किन्नौरी ज्वेलरी और हिमाचली धाम एंड किन्नौरी एप्पल, थाची मेटल, ये थाची मंडी में आता है, थाची मेटल, और चंबा चुक। चंबा चुक ही मिर्च होती है वहाँ की, है ना, उसका मिर्च से एक वो पिकल बनता है, चंबा चुक एंड करसोग कुल्थी, करसोग कुल्थी। तो ये जो है, और एक रेड राइस है। ये जो रेड राइस है, ये 7 कमोडिटीज ऐसी हैं जो हमने कहाँ भेज रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजी हुई है। ठीक है। तो जो जीआई चेन्नई में है वो कौन कौन सी है? एक और हिमाचली कैप सेपू बड़े, और गवर्नमेंट के पास जो पड़ी हुई है उसमें है किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी, और है हमारा हिमाचली धाम, और है रेड राइस, और है चंबा चुक, थाची मेटल, और करसो कुल्थी। ये जीआई टैग के लिए हमारा स्टेटस है। इसको भी कौन कर रहा है? हिम कोस्ट। और बड़े सारे आपने देख भी लिए थे जिसमें हमें जीआई टैग मिला है, लाइक वी हैव अ चंबा चप्पल, चंबा रुमाल, कांगड़ा टी, कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा टी, कांगड़ा पेंटिंग, एंड देन वी हैव कुल्लू शाल, किन्नौर शॉल, एंड लाहौल knitted gloves एंड सॉक्स, और है इसमें हमारा काला जीरा, चुल्ली ऑयल, एंड बासमती राइस। ये मैंने बताया पहले भी आपको ईयर ओवर कहाँ है। सो दीज आर द जीआई टैग्स विच वी हैव ऑलरेडी गट, एंड देन जीआई टैग जो चेन्नई के पास हमने जीआई ऑफिस चेन्नई में हमने कर रखा है अप्लाई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। दीज आर द कमोडिटीज, है ना, आर्टिकल्स और आइटम्स विच इज अप्लाइड बाय द हिम कोस्ट। तो ये हमने हिम कोस्ट का देखा। हिम कोस्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए। और ये क्या कर रही है? एक तो जो हमारा फ्रेश स्नो फॉल हो रहा है उसकी मैपिंग करती है, और जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनको उनका भी असेसमेंट कर रही हैं। एंड उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह से जो है ग्लेशियर्स का साइज है, श्रिंकिंग है, वो हुआ है 2001 के कंपैरिजन टू 2018 के बीच में। जो ये इस इतने पैच में के ईयर में है, कितना इसका जो साइज है वो श्रिंक हुआ है। और देन हमने देखा कि जो इसने है वो भोग विलेज जो हमारा शोगी वाला है वहाँ पर एक लर्निंग सेंटर भी बना रखा है।
और 3 जो इसने साइट है वो खोली हुई है, एक सुराल बटोरी में है, हेरिटेज साइट है सुराल बटोरी पांगी, 2 पांगी में हुडान हुडान बटोरी और दूसरा सुराल भटोरी, और तीसरा है नैन घार, ये उदयपुर में है। सुराल भटोरी, हुडान भटोरी और जो है नैन घार, ये हमारी 3 हेरिटेज साइट्स हैं। और ये क्या बना रहा है, हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2012, और इसने जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेसेस है वो ऑर्गेनाइज करवाता है सब डिवीजन लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक नहीं, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में। फिर एक जो मिशन है हमारा जल जीवन मिशन, इसका नाम आपने सुन रखा है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मकसद है 2025 तक के लिए टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शनल फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन बाय 2024, फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन बाय 2024। अभी तक के लिए आप देखेंगे तो हमारा जो हिमाचल है इसको फर्स्ट प्राइज भी मिला था, मोर देन जो 60% पॉपुलेशन है वहाँ पर जो इसने अपना फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवा रखा है। आउट ऑफ आप देखेंगे 17.09 लाख जो है, इसमें से अभी तक के लिए कितने को मिल गया है, 16.64 को मिल चुका है। दिस परसेंटेज इज 97.37%, ये पूछा जा सकता है। 97.37% इतने लोग हैं जिसको हमने फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन दे रखा है। अब पता नहीं पानी आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा है, बट यहाँ कागजों में ही है, बट दिस इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे ही हमने अर्बन वाटर सप्लाई के लिए बड़ी सारी वाटर सप्लाई, इन्होंने अमृत 2.0 मिशन चला है ना। अमृत आपको पता है, अटल मिशन फॉर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए जो अमृत 2.0 मिशन हमने चला रखा है, यहाँ भी आप देखेंगे बड़े सारे हमारे जो ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स है, हमारी जो वाटर सप्लाई है, चाहे शिमला टाउन, शिमला सिटी है, या फिर हमारे बड़े सारे जो इन्होंने बता रखे हैं इसमें, और अर्बन एरियाज है। अमृत ये जो 2 मिशन है ये अर्बन एरियाज के लिए ही है। तो इसमें एज पर्टिकुलरली तो आपने किसी के बारे में नहीं देखना है, ये हमारा है इस प्रोग्राम और अमृत 2.0 के तहत हमने प्रोग्राम चला रखा है। देन उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल का जो कितना हमारा लैंड है जिसको हम इरिगेट कर सकते हैं, और उसमें से टोटल लैंड को हमने कितना जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवा रखा है। और उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास मेजर इरिगेशन फैसिलिटीज कौन सी है, मेजर, मीडियम और माइक्रो। मेजर में आप देखेंगे शाह नगर, जो हमारे पास शाह नहर, नगर नहीं, शाह नहर, शाह नहर प्रोजेक्ट है कांगड़ा वाला। और अगर हम मीडियम की बात करें, इसमें एक बल वैली परियोजना है, और सिद्धाता कांगड़ा वाली है, और चंगर है, और 2 नई बन रही है, पीना सिंह और नदौन। ये हमारे पास जो 4-5 परियोजनाएं हैं वो चल रही है। इसमें भी आप देखेंगे अगर जो हमारा टोटल लैंड है हिमाचल का, इरिगेशन इरिगेशन फिगर्स, इरिगेशन में हमारा जो टोटल 55.67 मिलियन हेक्टेयर, 55.67 मिलियन हेक्टेयर का लैंड है। आउट ऑफ दिस कितने लैंड को हम जो फार्मिंग करी जाती है वो 5.83 में, 5.83 मिलियन लाख हेक्टेयर अंडर फार्मिंग है। आउट ऑफ दिस इरिगेटेड जो हम टोटल जिसको हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, दैट इज 3.35 मिलियन हेक्टेयर। 3.35 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी है दैट कैन बी इरिगेटेड, दैट कैन बी ब्रॉट अंडर द इरिगेशन। और इतने में हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो इतनी परसेंट जो लैंड है उसको हम अंडर इरिगेशन ला सकते हैं, वेदर लार्ज, मीडियम और स्मॉल इरिगेशन जो स्कीम है उसको हम इसके अंडर ला सकते हैं। एंड आउट ऑफ दिस 297 मिलियन हेक्टेयर, ऑलरेडी 2.97 जो मिलियन हेक्टेयर है उसको हमने ला रखा है अंडर द इरिगेटेड, ये कंप्लीट कर रखा है, अंडर इरिगेशन है। This land is under irrigation. Out of this is the total land of HP 5.83 मिलियन हेक्टेयर में फार्मिंग की जा रही है, और कैन बी इरिगेटेड 3.35 मिलियन हेक्टेयर, 2.97 मिलियन हेक्टेयर जो है वो अभी तक के लिए हमने
इसको इरिगेशन जो फैसिलिटीज है वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। देन इसमें जो हमारे पास लार्ज है, मीडियम, लार्ज में है शाह नहर, मीडियम में आती है, एक तो है बल, बल परियोजना है, दूसरी है चंगर, और तीसरी है सिद्धाता। और जो दो नई है इसमें, एक है फिनासिंग एंड एक है नदौन। नदौन परियोजना, ये हम लार्ज और मीडियम के अंडर जो है इरिगेशन कर रहे हैं। और इसमें भी आप देखेंगे जो ये शाह नहर प्रोजेक्ट है, 15287 एकड़ जो लैंड है इसके अंडर सिंचित की जाती है। 15287 एकड़, ये आपको ना एग्जैक्ट ही ध्यान रखना है, ये शाह नहर के अंडर इतनी होती है। और बल के अंडर है 2780 हेक्टेयर। और जो चंगर है इसके अंडर है 2350 हेक्टेयर। और जो सिदाता है 3150 हेक्टेयर है सिद्धाता के अंडर। फिनासिंग में हम ला रहे हैं 425। इनका ये क्योंकि नहीं है, इनका आपको लैंड पता होनी चाहिए कितने लैंड को इरिगेट करेगा। और नदौन है 2980। और जो इस सिद्धाता है ना, इसका भी हम थोड़ा सा एरिया एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें नया जो एरिया इंक्लूड किया जाएगा, न्यू एरिया इंक्लूड किया जाएगा 2705 इसमें और हम ऐड करेंगे। पहले ये 3150 है ना, 3150 है, तो इसमें हम इतना जो एरिया 2705 हेक्टेयर हम इसमें और ऐड करने जा रहे हैं। तो ये जो टोटल है वो हमारा सिनेरियो है इरिगेशन का इन द हिमाचल प्रदेश। आउट ऑफ दिस टोटल 55.67 lakh hectare land, farming is done in the land of 5.83 million hectare, and can be the land that can be irrigated is 3.35 million hectare, and under irrigation 2.997 million hectare, and large जो हमारा स्कीम है दैट इज शाह नहर प्रोजेक्ट 15.287 हेक्टेयर, एंड मीडियम बल, चंगर एंड सिद्धाता, एंड टू न्यू प्रोजेक्ट्स दैट इज फिनासिंग एंड नदौन, एंड रेस्ट इज द माइक्रो। रेस्ट जो इरिगेशन है वो हमारे पास माइक्रो है, ये ही लार्ज और जो मीडियम वाले सेक्शन में वो आती है। So this is all about this chapter. We have seen the forest environment and climate change. Forest में हमने देखा कि what is the difference between forest area, forest cover, and how much is the total what is the target according to the National Forest Policy 1988, and district wise contribution, GDP wise contribution, as in the primary sector as in the जीडीपी, क्या उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है। फिर हमने देखा जो ये सिल्वीकल्चर का प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने जो ग्रीन फैलिंग की सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन है वो साल हमारा साल है, चील है और खैर है, उसको दे रखा है 3 ब्लॉक्स में। फिर हमने देखी गवर्नमेंट रन स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, दैट इज जिसमें हमने वन समृद्धि, जन समृद्धि और सामुदायिक वन संवर्धन योजना, एंड एक बूटा बेटी के नाम विद्यार्थी वन मित्र योजना, अमृत सरोवर, जल सरोवर एंड हिमधारा, ये इस तरह की जो हमने स्टेट रन स्कीम है। उसके बाद वी हैव एक्सटर्नल फंडेड स्कीम्स जिसमें कि हमने बात करी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम लाइवलीहुड मैनेजमेंट जो कि जायका के द्वारा किया जा रहा है और KFW के द्वारा। और एक हमने उसमें देखा हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम दैट इज सस्टेनेबल रेजिलेंट, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड किया जा रहा था, है ना। फिर हमने देखा हिमकोस्ट की तहत साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या जो प्रोग्राम है हम इनिशिएटिव चला रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हमने कैसे जो है सरकार ने बंद करने की बात करी है ना। एक टास्क फोर्स हमने ऑन द कमेटी विच इज चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी लेवल,
एंड देन हमने देखा शेड्यूल कास्ट जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें हमने मॉडल इको विलेज है, स्टेट लीडरशिप अवार्ड है। और उसके बाद हमने देखा कि जो ये हिम इको जो हिमकोस्ट है वो क्या चला रहा है। एक जो ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर इन्होंने शोगी में खोल रखा है। तीन जो इन्होंने हेरिटेज साइट्स है वो इसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है वो बना रखा है, उसके द्वारा आइडेंटिफाई कर रखी है। और जो जीआई टैग्स है उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद हमने देखा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेसेस ये जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। देन वी हैव सीन द सिनेरियो ऑफ इरिगेशन, दैट इज टोटल 5.83 एरिया मिलियन में जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उसमें से 3.35 जो मिलियन हेक्टेयर है उसको अंडर इरिगेशन लाया जा सकता है। और उसमें कौन कौन सी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है और कौन कौन से माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है। दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज।